Good morning, everyone. I hope you all are passing well. So, today I have a very wonderful topic to discuss, that is fluency. You know, max of the people are there, they are learning English language, they are doing very hard work. Some of them they are speaking very wonderful English, and some of them they are speaking broken English or very normal English. So, guys, I have 2 points to discuss. The first is to judge yourself how fluent you can speak English, and the second point is that if you're not speaking fluent English, then what you will do to increase your English fluency. तो 2 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले. So the first point we are going to discuss, do you really think that you are speaking fluent English? क्या वाकई आपको लगता है कि आप जो अंग्रेजी बोल रहे हैं वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं? If you really think that you are speaking fluent English, then how you check that? अगर आपको वाकई लगता है कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपने चेक कैसे किया कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं? क्या जो फ्लुएंट इंग्लिश आप बोल रहे हैं इससे तेज भी आप बोल सकते हैं? क्या वाकई ऐसा है या नहीं है, इसी को हम लोग चेक करेंगे. आई हैव अ वेरी इजी मेथड टू चेक योर इंग्लिश स्पीड. द मेथड इज दैट द फास्टर यू कैन रीड द फास्टर यू कैन स्पीक. जितना तेज आप पढ़ सकते हैं उतना तेज आप बोल सकते हैं. यस, ऑफ कोर्स, ध्यान दीजिएगा, कोई भी इंग्लिश की किताब आप जितना तेज पढ़ सकते हैं उतना तेज आप बोल सकते हैं. तो आप अंग्रेजी बोल कर देखिए और अंग्रेजी पढ़ कर देखिए एक किताब को कि क्या जिस स्पीड से आप इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हैं उतने स्पीड से आप बोल पा रहे हैं कि नहीं. अगर आप जितनी स्पीड से पढ़ रहे हैं उतने स्पीड से बोल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कि अभी आपकी फ्लुएंसी कम है. अभी और आप फ्लुएंसी पर मेहनत कर सकते हैं, अपनी फ्लुएंसी को बढ़ा सकते हैं. समटाइम वी थिंक दैट वी आर स्पीकिंग वेरी फ्लुएंट इंग्लिश बिकॉज वी सी द एनवायरनमेंट. We see the environment that the people are speaking English. In that environment we are speaking better than them, so we think that we are speaking very well, we are speaking very fluent English. But you don't know, you don't think that actually what is your fluency. You are not speaking on that. You have to take a book, you read that as fast as you can, and after you compare your English language that really you are speaking very fluent English or not. So this is the very simple way to judge your English language that you are speaking fluent English or not. The second point we are going to discuss, if you are not speaking fluent English, then what you shall have to do for your fluency. अगर आप fluent English नहीं बोल रहे हैं तो आपको fluency को increase करने के लिए क्या करना होगा? I have a very easy method. Listen carefully. The point is that take a book and read 1 page and count down the time. Take a page, एक पेज आप लीजिए और उसको नॉर्मल स्पीड में पढ़िए आप, और नॉर्मल स्पीड में पढ़कर आप देखिए कि एक पेज को पढ़ने में आपको कितना टाइम लग रहा है. इफ़ यू आर टेकिंग 5 minutes टू रीड दैट पेज, अगर उस पेज को पढ़ने में आपको 5 मिनट लगता है तो इस पेज को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार पढ़ना है पढ़िए, लेकिन 5 मिनट के पेज को आप 1.5 से 2 मिनट में कंप्लीट करिए. यस, 1.5 से 2 मिनट में. मैं बताता हूँ ऐसा क्यों करना है आपको. फिर उसके बाद करना क्या है कि आप कोशिश करिए कि एक एक 2-2 लाइन को एक ब्रीथ में पढ़िए, एक सांस में पढ़िए. 2-2 लाइन को, 3-3 लाइन को एक सांस में पढ़ने की कोशिश करिए. अगर ये पेज आपने कर लिया, 5 मिनट की चीज़ थी. नॉर्मल स्पीड में जब आप पढ़ते हैं तो 5 मिनट लगता है. अब इसको 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार आपने प्रैक्टिस किया, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन को एक ब्रीथ में आपने पढ़ा और इसको किसी भी तरीके से 1.5 से 2 मिनट में आपने कंप्लीट कर लिया. फिर कोई दूसरा पेज लीजिए, उसको ऐसे ही पढ़कर देख लीजिए और फिर वैसे ही प्रैक्टिस करिए. होगा क्या, समझ लीजिए, जिस पेज को आपको पढ़ने में 5 मिनट लग रहा था, अब उस पेज को आप सिर्फ 1.5 और 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं. इसका मतलब है कि 3 गुनी स्पीड से आप पढ़ रहे हैं. प्रैक्टिस आपकी कितनी हो रही है? 3 गुनी स्पीड से आपकी प्रैक्टिस हो रही है. तो ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा होता है हमारे लाइफ में कि कोई बात हम इतना रट लेते हैं कि कहीं भी बोलते हैं तो वो मुंह से हमारे निकल जाता है. तो यही काम यहाँ पर लागू होता है, अप्लाई होता है कि हम इस चीज़ को 3 गुनी स्पीड से पढ़ चुके हैं. तो होता ये है कि वर्ड्स पर जो हमारा टंग है वो ब्रेक हो जाता है. जैसे वर्ड्स हम सोचेंगे हमारे मुंह से निकल जाएगा. तो यही धीरे धीरे जो प्रैक्टिस आप लगातार करेंगे, लगभग 20-25 दिन या 1 मंथ आप करेंगे, तो जितने भी वर्ड्स है, मीनिंग्स है, उस पर हमारे टंग ब्रेक हो जाएंगे. जैसे हम सोचेंगे तो मुँह से निकल जाएगा और ये आपकी फ्लुएंसी को बूस्ट करेगा, बहुत तेज़ आगे बढ़ाएगा.
बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो अलग अलग तरीके की आपको राय भी देते हैं। और जैसे कि कोई कह सकता है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए, छत पर टहल कर प्रैक्टिस करिए, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक बताया है वो सबसे वंडरफुल है और ये सबसे यूनिक मेथड है आपकी फ्लुएंसी को इंक्रीज करने का या फिर अपनी फ्लुएंसी को जानने का कि वाकई आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं या नहीं, और वाकई आप इस तरीके से अपनी इंग्लिश को और तेज और फ्लुएंट कर सकते हैं कि नहीं। इट्स वेरी इजी वे, यू टेक ओनली 15 to 20 डेज। मेरे कहने से सिर्फ आप 20 से 25 दिन इस पर मेहनत करके देख लीजिए। अगर आप पे इंग्लिश में चेंजिंग नहीं आया तो फिर आप मुझे बताइए कि नहीं आया। आपके इंग्लिश में चेंजिंग 100% आना ही आना है। मुझे लगभग 7 साल हो गए पढ़ाते हुए और इसी मेथड से मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और सबकी इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत समय, दे स्पीक वेरी ऑसम इंग्लिश, ईच एंड एवरीवन स्पीक्स वेरी फ्लुएंट